मीरा भाईंदर महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदारों के काले कारनामे आए दिन उजागर होते रहते हैं। ऐसा ही यहाँ के ठेकेदारों का एक नया मामला सामने आ रहा है। दरअसल यह मामला है कनकिया के तिवारी कॉलेज के पीछे का। बारिश के समय पर जो पेड़ गिरे थे उनको काट करके यहाँ पर डंपिंग किया गया था, लेकिन उस लकड़ियों को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के ठेकेदारों ने उस लकड़ियों को दूसरी जगह बेच दिया, जबकि यह लकड़ियों को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के शमशान भूमि में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिनका खुलासा पंचशील सेवा संस्था के अध्यक्ष परशुराम साल्वे ने खुलासा किया है। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र कुमार गुप्ता और इब्राहिम शेख की इस खास खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सुप्रीम समाचार। मीरा भाईंदर में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले के खुलासे होते रहते हैं। ऐसे ही खुलासा एक शमशान भूमि के लकड़े को लेकर खुलासा हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और उस मामले को मैंने तहकीकात की और जानकारी लिए तो मुझे पता लगा कि पंचशील सामाजिक संस्था के अध्यक्ष जो हैं परशुराम साल्वे जी, उन्होंने इसका खुलासा किया है। तो हम उनसे इसकी पूरी जानकारी लेंगे, क्या मामला है, ये भ्रष्टाचार किस तरह से हुआ और कहाँ पे हुआ, हम बात करेंगे उनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं पंचशील सामाजिक संस्था अध्यक्ष परशुराम साल्वे हूँ, मेरा नाम है। और विषय ऐसा था कि 21/10 को मीरा भाईंदर कनकिया क्षेत्र के अंदर मीरा भाईंदर महानगर पालिका तिवारी कॉलेज के पीछे वहाँ पर जो है रिजर्वेशन जगह थी महानगर पालिका की। तो वहाँ मैं देखा, अचानक से जाने के बाद वहाँ 3 ट्रक भरी जा रही थी महानगर पालिका के पूरे जितने लकड़े जमा किए थे, जो रास्ते में बरसात में आंधी वगैरह धूप में जो पेड़ रास्ते पे होते हैं वो काट काट के वहाँ जमा किया जाता है। और वो लकड़ियाँ भर कर जो है उस टेम्पो में लोड करके ताड़पत्रियों से ढक कर ले जाने की तैयारी चल रही थी। तो उस दौरान मैंने जब पूछा तो मुझे ठीक से जवाब नहीं मिल पाया। तो तत्काल दूसरे दिन में ताबड़तोड़ नागेश वीरकर साहब को मैं प्रभाग क्रमांक 4 कनकिया में मैं पत्र दिया पंचशील सामाजिक संस्था का, साहब ये गाड़ी नंबर है और ये समय है और ये 3 गाड़ियाँ ट्रक जो गाड़ी भर कर जो गई है ये कहाँ गई है, मेरे को लिखित स्वरूप से मुझे दिया जाए, आवक जावक नंबर के साथ में आपका डॉक्यूमेंट जहाँ कहीं भेजा हो क्या। तो 1 महीना हो गया, लेकिन मुझे आज तक कुछ भी लिखित में मुझे उसका डिटेल नहीं दिया गया। और पिछले सोमवार को जब मैं उसका डिटेल मांगने गया तो मुझे पैसे का पैकेट पकड़ा रहे थे और उसे मैं ठुकरा कर भाग के आया। क्या मुझे डिटेल चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए क्या, ये बोल के मैं वहाँ से निकल आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मीरा भाईंदर परिसर के अंदर जो मशान भूमि में जो चिता जलाने की जो लकड़ियाँ मिल रही है वो लकड़ियाँ पैसे देने के बाद भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऐसे अगर भ्रष्ट अधिकारी होंगे तो मुझे पूरा यकीन ये भ्रष्ट अधिकारी है क्या। तो ये भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करना चाहिए। ये होते हुए हमें हिंदू मशान भूमि के अंदर लकड़ियाँ मिलेगी नहीं, इसमें पूरा मशान भूमि में भी भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं। ये मामला कितने तारीख का है, कब का है? ये मामला है 21/10/2021 को शाम 6 बजे के दरमियान। और उसके बाद 22 तारीख को मैंने पत्र दिया वीरकर साहब को, मिलने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मुझे मिले नहीं, टालम टाली करते रहे। और उसके बाद में एक आध बार मिले मुझे, तो मैं पूछा साहब मेरा जो दिया हुआ पत्र है मेरे को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है आज तक क्या। उस दिन उनके अधिकारी से बोला उन्होंने, उनके हाथ के नीचे जो अधिकारी है कि साल्वे साहब को जो मालूम है लेटर के बारे में जो है उनको उत्तर दो, लेकिन उस समय भी मुझे नहीं दिया गया। 8 दिन के बाद मैं वापस में जा रहा हूँ प्रभाग 4 में वीरकर साहब के ऑफिस में, तो मुझे वहाँ पर पैसे का कर्मचारी के हाथ से पैसे का पैकेट पकड़ा रहे थे, तो वो छोड़कर मैं भाग के आया वापस बाहर क्या। लेकिन पैसा मैं नहीं लिया, मैंने पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए। जो 21 तारीख की जो घटना हुई है स्मशान भूमि की लकड़ी कहाँ गई वो मुझे उसका डिटेल में मुझे लिखित रूप से चाहिए। तो आप जो वहाँ पे थे तो उन लोगों से आपने पूछा नहीं कि ये लकड़ा कहाँ पे जा रहा है, कौन भर रहा है या इसके ठेकेदार कौन है? मैं उनसे जो गाड़ी लोड कर रहे थे, जो ताड़पत्री बांध रहे थे, वो कुछ मुस्लिम चाचा थे वहाँ पर, उनसे पूछा मतलब चाचा ये गाड़ियाँ कहाँ जा रही है, तो उन्होंने बोला वागले स्टेट करके बताया उन्होंने ऐसा भरभरा से। और मैं बोला ठीक है वागले स्टेट जा रहे हैं, तो मतलब इसका कोई किसके आदेश पे जा रहा है, किसने बोला आपको लेके जाने के लिए? तो वहाँ उन्होंने बोला साहब। मतलब कौन साहब? तो बोलता मुस्तकीन साहब, जो ठेकेदार है मुस्तकीन, उसके इशारों पे ये भ्रष्टाचार हुआ है।
अच्छा, तो वो गाड़ी का नंबर आपने देखा होगा, गाड़ी कहाँ की थी और उस पे बोर्ड जो होता है, जो ऐसे महानगर पालिका के काम होते हैं तो उस पे बाकायदा बोर्ड लगा रहता है, वो तो बोर्ड कहाँ का लगा था? उसमें कल्याण महानगर पालिका का स्टिकर ऑन ड्यूटी करके लगाया हुआ है शीशे पे, और तीनों गाड़ियों के ऊपर महानगर पालिका ऑन ड्यूटी करके कल्याण वगैरह के इधर उधर के जो स्टिकर लगे हुए हैं, और ऐसे स्टिकर लगा के ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस लकड़ियों का। और तीनों गाड़ियों का मेरे पास नंबर है, उनके फ़ोटो है और उसके वीडियो है, सब कुछ मैंने शक आने की वजह से मैं पूरा खींच के रखा हूँ। ये आज से नहीं, कई सालों से भ्रष्टाचार होगा। उत्तन बांग्लादेश मैदान जो है अपने भाईंदर वेस्ट में जो मैदान बना हुआ है, आज़ाद मैदान, वो मैदान जब रोड बना हुआ है वहाँ से लेके उत्तन तक का रोड चौड़ाई चल रहा था, वहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे थे। मेरे को लगता है वो भी पेड़ पौधे, मुझे लगता नहीं है कि वो मशान भूमि में पहुँचे गए, वो भी मेरे को लगता है ये सब भ्रष्टाचार अधिकारी लोगों ने इन्होंने वो भी लकड़ियाँ ये लोग ने बेच के खाई है, और उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कितने पेड़ थे और कितने काटे गए और वो लकड़ियाँ कहाँ गई, इसकी भी गिनती होनी चाहिए। जबकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका हर महीने के 10 लाख रुपए की लकड़ियाँ खरीद रही है, 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलो के हिसाब से, साल के 1 करोड़ 20 लाख रुपया महानगर पालिका खर्चा कर रही है यहाँ के मीरा भाईंदर के जनता के लिए। तो ये ठेकेदार, ये लोग, ये अफसर लोग मिलके ये इसको भ्रष्टाचार क्यों दे रहे हैं? जब बाहर से लकड़ियाँ आ रही है तो हमारी मीरा भाईंदर की लकड़ियाँ कहाँ जा रही है? 10 लाख रुपये प्रति महीना क्यों खर्चा कर रहा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका? हमारे एरिया में, हमारे मीरा भाईंदर परिसर में इतना लकड़ियाँ होते हुए भी। तो देखा आपने, मीरा भाईंदर की जो लकड़ियां हैं वो कहीं और सप्लाई किया जा रहा है और मीरा भाईंदर की ज़रूरत के लिए दूसरी जगह से 5 रुपये 40 पैसे रेट की दर से ख़रीदा जा रहा है, जिसका 1 साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास जिसको सालाना पे करना पड़ता है। और ये मीरा भाईंदर की लकड़ियां दूसरी जगह सेल किया जा रहा है भ्रष्टाचार के माध्यम से। तो इसका जल्द से जल्द इस पे तहकीकात हो, जांच होनी चाहिए और इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो करके इस पे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे सुप्रीम टीम समाचार, इब्राहिम शेख के साथ मैं महेंद्र कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।